अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें आज हम एक टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसको करने से पहले हमें ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकालने कह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है KSP इज इक्वल टू आयोनिक कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमें सॉल्युबिलिटी दिया गिवन है और फिर कह रहे हैं कि आप वो करें तो पहले हम सॉल्युबिलिटी किस तरह निकाल सकते। सॉल्युबिलिटी से हमें मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन कंसंट्रेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि ये फॉर्मूलाज तो हमें पता होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आ रहा होता कि गिवन क्या चीज़ है। तो उस कंडीशन में हमें ये वाले फॉर्म यूनिट्स जो है वो हेल्प करेंगे। अगर यूनिट जो है किसी भी वैल्यू के आगे यूनिट लगी हुई है मोल स्क्वायर पर DM6 तो मैं समझ जाऊंगी KSP गिवन है। मोल क्यूब पर DM9 है तब भी मैं यही समझ जाऊंगी कि ये KSP गिवन है। और अगर सॉलिबिलिटी गिवन होगी तो उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर DM क्यूब। और अगर मोलैरिटी गिवन होगी तो उसकी यूनिट होगी मोल्स पर DM क्यूब। अब हम अपना जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहे हैं द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl कंटेन 1.3 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर DM क्यूब सिल्वर एंड क्लोराइड आयन ईच एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसके पास क्या है, AgCl है। ठीक है, कितना है 1.35 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर DM क्यूब। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर किसी चीज़ की यूनिट मोल्स पर DM क्यूब है तो वो क्या गिवन है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। तो मीन्स मेरे पास फॉर्मूले में यहाँ क्या गिवन है, ये मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये मोलैरिटी किसकी है, दोनों की है, सिल्वर और क्लोराइड दोनों की है। तो अब मैं अपना डाटा बनाना स्टार्ट करती हूँ। डाटा बनाने के लिए सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं हमें, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कितना है 1.35 10 की पावर -3 मोल्स पर DM क्यूब। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन। अच्छा, Ag जो है ये सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने Ag यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें आसानी हो। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ये कितना कह रहे हैं 1.35 10 की पावर -3, ये भी क्या है मोल्स पर DM क्यूब। निकालने क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP क्या है हमारे पास निकालना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में अपनी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, अगर मैं AgCl को तोड़ूं तो ये किस में ब्रेक होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। ठीक है, अब क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे टेम्परेचर भी गिवन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना गिवन है मैं बताना भूल गई थी। टेम्परेचर इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है मेरी AgCl ये अपने आइंस में ब्रेक हो गई, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, ये AgCl कितना गिवन है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1.35 10 की पावर -3। क्लोरीन की भी यही है 1.35 10 की पावर -3 मोल्स पर DM क्यूब, यहाँ पे भी मोल्स पर DM क्यूब। अब मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है KSP का, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज KSP। KSP का फॉर्मूला होता है आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, आयोनिक कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या है, दो प्रोडक्ट है मेरी, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी और आंसर निकालूंगी। 1.35 10 की पावर -3 1.35 10 की पावर -3। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा KSP इज इक्वल टू 5.52 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखें, ये क्या था मोल मोल DM क्यूब। तो एक मोल ये रहा, एक मोल ये रहा, दो मोल हो गए, मल्टीप्लाई करें, बेस सेम पावर ऐड करते हैं, मोल स्क्वायर DM3 यहाँ है, DM3 यहाँ है, क्या हो जाएगा DM6। तो ये क्या आ गई मेरे पास KSP की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे।
इसमें क्या कह रहे हैं, 1.46 एक्सपोनेंट -4 moles per dm cube BaSO4 present in saturated solution at 30 degree C. Calculate the solubility product. यहाँ पे भी क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं हमें क्या निकालना है, KSP निकालना है। देखिए यहाँ पे जो है, वहाँ पे हमें बताया हुआ था पिछले क्वेश्चन में एक एक की कंसंट्रेशन बताई हुई थी कि अगर मेरे पास AgCl है तो Ag और Cl दोनों की कंसंट्रेशन ये है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, BaSO4 की कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं कंसंट्रेशन क्यों कह रही हूँ, फिर यूनिट देख कर कह रही हूँ कि ये क्या गिवन है, कंसंट्रेशन। अपना डाटा बनाती हूँ। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ BaSO4 is equal to 1.46 10 की पावर -4 मोल्स पर dm क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर क्या गिवन है, निकालने क्या बोल रहे हैं हमें, KSP, ठीक है। अगेन मैं अपना सॉल्यूशन लिख के इक्वेशन बनाऊँ। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, BaSO4। अब जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो देखें, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो है ये जो सल्फेट है, अगर आप H2SO4 देखें, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला हर बंदे को याद होता है। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमें नहीं पता चल रहा हो कि यहाँ पे ये किस में टूटेगा। अच्छा, एक और एक बात कि हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाती है, ये वाला जो कंपाउंड है इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाती है, मतलब अपोजिट वैलेंसी लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, BaSO4 है, तो Ba जो है मुझे पता है ग्रुप 2 का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 2 है, और SO4 की भी वैलेंसी 2 होती। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर था, इसलिए इसके साथ 2 लिखा हुआ है। अगर मैं सोडियम लगा दूं Na2SO4 होगा, ग्रुप 1 का मेंबर है, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से इसकी वैलेंसी बैलेंस करा होता है, ये 2 यहाँ आ गया। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, यहाँ पे Ba+2 प्लस SO4 -2, ठीक है। अब क्या होगा, KSP किसके बराबर होता है, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा, अब मैं यहाँ देखूँ तो मुझे सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी 1.46 10 की पावर -4, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 1.46 10 की पावर -4 मोल्स पर dm क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या लेना है, KSP में आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है। KSP किसके बराबर हो जाएगा, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 और आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ SO4 -2। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी, 10 की पावर -4, यहाँ पे होगा 1.46 10 की पावर -4। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.13 10 की पावर -8। यूनिट वैसे ही निकालेंगे जैसे पीछे बताया है, मोल स्क्वायर पर dm6, ठीक है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं हमसे, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज दिस, ठीक है, एट 445 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच। अब हमें क्या किया है, KSP दे दिया है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे दिया है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि आप कंसंट्रेशन बता दें हर एक की, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे जो है पहले हमें क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन दे रहे थे और KSP पूछ रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है, KSP दे दिया है, कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डाटा बनाते हैं। हमें क्या गिवन है, KSP इज इक्वल टू 6.25 10 की पावर -8 मोल क्यूब पर dm9,
ठीक है। टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस। हमसे क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन किस किस की बतानी है, कंसंट्रेशन ऑफ पीबी है यहाँ पे और कंसंट्रेशन ऑफ आई भी है यहाँ पे। अभी देखिए मैंने इस पे ना ही चार्ज लगाया है, नहीं एक से जो है आइंस लगाए, तो अभी जो है मैं आपको बताऊंगी कि इस पे आइंस और चार्जेस कैसे लगेंगे। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा वही जो फॉर्मूला है KSP वाला, KSP इज इक्वल टू आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन किस तरह बनेगी, PbI2, इसको हम क्या करेंगे, इसके आइंस में ब्रेक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया जो इसकी वैलेंसी होगी वो इसके नीचे लिखाती है, जो इसकी वैलेंसी होगी वो इसके नीचे लिखाती है। अब देखिए आई के नीचे, आई वो पीबी के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स आई की वैलेंसी क्या है 1 है। आई के नीचे 2, इट मीन्स किसकी वैलेंसी है पीबी की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगा दूंगी पीबी के साथ -2 और आई के साथ -1। अच्छा, अब जब ये अपने आइंस में ब्रेक होगा तो पीबी तो ऐसे ही निकल जाएगा -2 में, सॉरी +2 में, जबकि यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ये +2 है, ये -1 है। ठीक है, अब पीबी और I2 को जब मैं इसके आइंस में ब्रेक करूँगी तो यहाँ से पीबी +2 बन जाएगा, जबकि I क्या बनेगा 2I नेगेटिव। ठीक है, अब जब मैं यहाँ देखूँगी तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ये निकालना है। अगर मेरे पास सपोज दैट कि इसकी कंसंट्रेशन x होगी तो इसकी कंसंट्रेशन 2x होगी। जैसे पीछे हमारे पास क्या था, BaSO4 वाला जो केस था, उसमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, मतलब दोनों के जो आइंस आए थे वो भी सेम थे, दोनों के मोल्स भी सेम थे, इसलिए मैंने उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसका मोल x सपोज कर रही तो इसका मोल मुझे 2x सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, KSP में जो है अपनी ये वाली कंडीशन पुट करती हूँ इस वाले फॉर्म में। ठीक है, देखिए मेरे पास KSP की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे ये x के फॉर्म में आ गई ये चीज़ें, इसमें पुट करूँगी, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो x और 2x। ठीक है, x और 2x। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, इसकी जब कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके साथ 2 है तो 2x लिखा है, और ये जो पावर होगी, ये जो इसके साथ मोल है, ये ऊपर जाके पावर की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास KSP की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे यहाँ से KSP की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6.25 10 की पावर -8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्क्वायर से वाली ब्रैकेट खोलती हूँ, ये x एज इट इज, ये वाले स्क्वायर से अगर ये ब्रैकेट खोलूँ तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, जब कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.25 10 की पावर -8, x 4 1 जा 4, वैसे ही x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास x³ की वैल्यू आ जाएगी 1.56 10 की पावर -8। ठीक है, अब जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास x बराबर आ जाएगा 2.5 10 की पावर -3 मोल पर dm³। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हैं दोबारा से, मैंने x³ निकाला, x³ की वैल्यू ये आ गई, 4 को वहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ लाके डिवाइड किया, x³ की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, इस x³ से जो है क्यूब रूट निकाला, जब क्यूब रूट निकाला तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वैल्यू किसकी आई है, x की आई है, मुझे कंसंट्रेशन किस किस की बतानी है, तीनों की कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ PbI2, concentration of Pb+2 and concentration of 2I-। ठीक है, अब मैं इनकी कंसंट्रेशन कैसे बताऊंगी,
कि मेरे पास जो Pb+2 की कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, जो ये वाली कंसनट्रेशन आई है 2.5 10 की पावर -3 मोल्स पर dm³। मेरे पास Pbi2 की जो कंसनट्रेशन है वो यही होगी, क्योंकि ये भी किसके बराबर था, x के। ठीक है, 2.5 10 की पावर -3 मोल्स पर dm³। लेकिन अगर मैं I देखूं तो I क्या था, 2x था, तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी 5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर dm³। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, ये क्वेश्चन आप दोबारा से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समहाउ हमें क्वेश्चन सारे होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, क्वेश्चन देख कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कुछ गिवन ही नहीं है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, हालांकि हमें ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, 1.25 ग्राम ऑफ MgOH twice present in saturated solution at 25 डिग्री C, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें KSP निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, डाटा बनाते हैं हम अपना। गिवन क्या क्या है हमारे पास, MgOH ट्वाइस की कंसंट्रेशन है, सॉरी मोलैरिटी है, तो क्या है ये, सॉरी मोलैरिटी की यूनिट जो है मोल्स पर dm³ होता है, यहाँ ग्राम्स पर dm³ है, तो ग्राम्स जो है वो सॉलिबिलिटी में आती है हमारी यूनिट। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें सॉलिबिलिटी गिवन है किसकी, MgOH ट्वाइस की। MgOH की ट्वाइस की सॉलिबिलिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर dm³। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि KSP क्या करना है, हमें निकालना है। अच्छा, अब हमें पता है कि KSP में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा होता है, कंसंट्रेशन यूज़ हो रही होती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सॉलिबिलिटी गिवन है। अब इस सॉलिबिलिटी को हमें मोलैरिटी या कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे MgOH ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए, मैं यहाँ साइड पे निकाल लेती हूँ। क्या है, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम का 24 होता है, दो अलग एलिमेंट, बीच में प्लस का निशान, 2 यहाँ पे जो है होल मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, ये 2O के साथ भी है, 2H के साथ भी, तो इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया है। अब ब्रैकेट लगा लिया, ऑक्सीजन का होता है 16, दो अलग एलिमेंट प्लस 1, 24 प्लस 16 प्लस 1 17, 17 2 ज़ा 34, 24 प्लस 34 दैट इज 58 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया मेरे पास, एटॉमिक मास आ गया, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब क्या करूँगी, मेरे पास सॉलिबिलिटी गिवन है, कितना गिवन है, 1.25, मोलैरिटी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 58। ये 58 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाय 58 इज इक्वल टू मोलैरिटी। जब इसको कैलकुलेट करूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा 0.021 मोल्स पर dm³। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसमें निकालने क्या बोला था, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब मैं क्या बनाऊंगी, अपनी इक्वेशन बनाऊंगी, यहाँ से सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब KSP की इक्वेशन क्या होती है, MgOH ट्वाइस था, अभी मैंने आपको बताया इसकी जो वैलेंसी होगी वो यहाँ और इसकी जो है वो यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, Mg+2 और प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब जब मैं इसका KSP निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब आप यहाँ पे KSP निकालना है, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, Mg+2 है और 2OH है, तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव और इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो मेरी ये कंसंट्रेशन आई है ना, ये कंसंट्रेशन जब Mg के लिए मैं लिखूंगी तो इसको एज इट इज़ लिख दूंगी,
मोल्स पर डीएम क्यूब। लेकिन यही मोल कंसंट्रेशन या मोलैरिटी मैं OH या हाइड्रोक्सी आयन के लिए लिखूंगी तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आएगा 0.042 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब जो मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें या आप सिर्फ OH की कंसंट्रेशन लेके यहाँ पे कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए मैंने आपको यहीं पे करके दिखा दिया। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके OH की कंसंट्रेशन आ जा रही है। अच्छा, Mg की जगह पर आ जाएगा 2.201 जबकि 0.042 आ जाएगा O2 OH नेगेटिव के पास और यहाँ पे स्क्वायर भी होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। जब हमने इसके स्क्वायर को सॉल्व किया तो KSP किसके बराबर आ गया 0.021 मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़ें एज इट इज़ है, इसके स्क्वायर के बाद वैल्यू आएगी 1.764 10 की पावर -3। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो KSP की वैल्यू आ जाएगी 3.704 10 की पावर -5 मोल्स क्यूब पर DM9। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे हमने सॉल्व किया सारी यूनिट मोल्स स्क्वायर पर DM6 है, यहाँ 9 क्यों हो गया और ये क्यूब क्यों हुआ। तो यहाँ पे वजह ये है कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसका स्क्वायर लिया था। तो जब इस मोल पे मैं स्क्वायर लगा दूँ, DM पे मैं क्यूब पे स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 होगा तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 और 3 है, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी, यहाँ पे क्या कर रही हूँ स्क्वायर ले रही हूँ, तो आपको जो है यूनिट या तो आप साथ साथ लिख लें या फिर जहन में रखें कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी मोल क्यूब पर DM9। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ, इसकी यूनिट थी मोल्स पर DM क्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट थी मोल्स पर DM क्यूब, बट यहाँ पे क्या था स्क्वायर था तो ये स्क्वायर इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, तो ये क्या हो गया मोल पर DM क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया मोल स्क्वायर पर DM6। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा मोल क्यूब पर DM3 6 + 3 9। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या आई है मोल क्यूब पर DM9। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, फाइंड द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इन ग्राम पर DM क्यूब। ग्राम पर DM क्यूब हमारे पास सॉलिबिलिटी की यूनिट है। ठीक है, व्हेन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज K। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हमें KSP की वैल्यू दे दी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आप क्या निकाल के दें, मुझे सॉलिबिलिटी निकाल के दें। जब भी सॉलिबिलिटी की बात आएगी ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं AgCl का ऑफ AgCl, तो Ag का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 108 होता है। 2 अलग एलिमेंट बिटवीन में प्लस का निशान, क्लोरीन का होता है 35.5। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो आ जाएगा 143.5 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मैं अपना डाटा बनाती हूँ। डाटा में क्या गिवन है, मुझे KSP गिवन है, कितना गिवन है 1.6 10 की पावर -10 मोल स्क्वायर पर DM6। टेम्परेचर क्या गिवन है मुझे 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मुझसे मांग क्या रहे हैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन में मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन बनाना होगा मुझे। जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी तो AgCl रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। AgCl किस में ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ पे Ag की कंसंट्रेशन है वो भी x होगी और Cl की कंसंट्रेशन है वो भी x होगी। पिछले जो है यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने 2x लिया था, यहाँ पे क्या होगा सिंपल x। अब बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। हमें पता है KSP किसके बराबर होता है आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट है Ag और Cl। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हैं, आपने पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे ये x और ये x। ठीक है, दोनों की इसमें कंसंट्रेशन लिख दी। बेस सेम पावर ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो क्या हो जाएगा x²। KSP की वैल्यू कितनी गिवन है 1.6 10 की पावर -10 इज इक्वल टू x²। अब मैं क्या करूँगी स्क्वायर रूट लूँगी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x² 1.6 10 की पावर -10 पे रूट। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब 1.6
10 की पावर -10 पे स्क्वायर रूट लूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1.26 10 की पावर -5 मोल्स पर हीलियम क्यूब। अब मुझे क्या निकालना था, सॉलिबिलिटी निकालना है। सॉलिबिलिटी के लिए मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है। सॉलिबिलिटी किसके बराबर होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे यहाँ पे जो इन्होंने कंसेप्ट वो दिया ना केएसपी, अगर डायरेक्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन देते हैं और मुझसे कहते हैं सॉलिबिलिटी निकालें, मैं क्या करती, कंसंट्रेशन की वैल्यू रखती, मॉलिक्यूलर मास निकालती, आराम से जो है मेरा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, केएसपी दे दिया है। मैंने क्या किया, पहले केएसपी से कंसंट्रेशन निकाली, अब कंसंट्रेशन का दूसरा नाम मोलैरिटी भी है। अब कंसंट्रेशन से क्या करूँगी, मैं सॉलिबिलिटी निकालूंगी। सॉलिबिलिटी अपनी जगह पे मोलैरिटी क्या आया 1.26 10 की पावर -5, मॉलिक्यूलर मास क्या आया 143.5। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.808 10 की पावर -3। यूनिट क्या होती है सॉलिबिलिटी की, ग्राम पर डीएम की। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।